नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 को देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप कभी किसी कठिन परिस्थिति में घिरे हैं या कभी अचानक कोई ऐसी घटना घट गई हो और आप बड़े साहस से यानी कि निडरता के साथ बहुत सूझबूझ से उस मुसीबत से आप बाहर निकले। बच्चों, साहस ये एक ऐसा भाव है जो आपको बहुत निडर बनाता है और बहुत उत्साही भी बनाता है और आपको सहयोगी भी बनाता है। कैसे कि अचानक अगर आप कहीं किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि आपको लग रहा है कि अरे क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, और तुरंत आप अपने निडरता से, बुद्धि से और अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से उस विशेष विकट परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त कहीं गिर गया, चोट लग गई, तो तुरंत आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे उसका उपचार करें, कैसे उसको जल्दी से सहायता पहुंचाएं। तो ये होता है साहस, है ना। कुछ बच्चे तो बहुत घबरा जाते हैं कि अरे चोट लग गई, अब मैं क्या करूं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो बच्चे बहुत सूझबूझ से अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने अनुभव का प्रयोग करके और बहुत निडरता से उसका सामना करते हैं, तो वो होता है साहस, है ना बच्चों। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार साहस, निडरता, बुद्धिमानी, चतुराई, इन सब की बातें क्यों कर रही हूँ। ये इसलिए कि आपके पाठ 16 में एक बहुत ही साहसी लड़की की कहानी है। वो है साहसी ऋचा। हाँ बच्चों, पाठ 16 में साहसी ऋचा की कहानी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ 16 में, देखते हैं साहसी ऋचा और ऋचा ने क्या किया। देखिए, कहानी यूं शुरू हुई कि बरसात का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो बरसात में तो बारिश ही होती है बच्चों, है ना। तो बारिश होती है तो क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि गड्ढे और तालाब का अंतर ही मिट गया था। यानी कि कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, और कहीं बड़े तालाब भी होते हैं ना, तो वहाँ भी पानी लबालब भर जाता है। तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा था, कहाँ पानी है, तालाब है ना। कई दिनों से घर में दुबके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुट गए। आज बारिश कुछ थम गई थी, यानी कि जब बारिश रुकी तो सब बच्चे तैयार होने लगे स्कूल जाने के लिए। ऋचा और शिखा दोनों बहनें स्कूल के लिए चल पड़ीं। अब सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। बच्चों, जब अब बारिश होती है और जब बारिश रुक जाती है और जब आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या दिखता है, यही तो कि सारे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया है, पानी पानी। जहाँ कहीं थोड़ा गड्ढा है वहाँ पानी भर गया और बड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी जो है गीली हो जाती है, फिसलन वाली भी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे तो फिसल कर गिर भी जाते हैं। तो आपको बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब बारिश हो और जब आपको स्कूल जाना पड़े तो आप बहुत सावधानी से कदम रखते हुए स्कूल जाएं, है ना। तो वैसे ही ऋचा और शिखा दोनों तैयार हो गई और सोची कि अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल जाना है। बारिश रुक गई थी, थम गई थी, लेकिन सभी जगह गीला गीला और सभी जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा था। तो चलिए देखिए, फिर ये दोनों बहनें स्कूल पहुंचने की इनको बहुत जल्दी थी, है ना। दोनों बहनों को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। ऋचा ने शिखा से कहा, शिखा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली होगी। तो
चल तो रही हूँ, इस कीचड़ में और कितना तेज चलूँ। शिखा ने जवाब दिया, क्योंकि अभी तो आपने देखा था कि सारे जगह कीचड़ हो रखा है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी और ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। कभी कभी क्या होता है बच्चों, दूरी ज़्यादा होती है तो चलते चलते थोड़ी भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। तब तक शिखा को दिखा कि अरे यहाँ तो चापाकल भी है, तो वो सोची कि चलो चापाकल से थोड़ा पानी पी लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जहाँ चापाकल होते हैं, कुएं होते हैं या और भी जो पानी वाले जगह होते हैं, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, वहाँ पे काई जैसी लग जाती है, फिसलन हो जाती है। तो जब ये पानी पीने गई तो देखिए फिर क्या हुआ। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। तब तक आवाज आई, बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कान में आवाज गूंजी, अरे यह क्या, शिखा कहाँ चली गई? कहीं यह शिखा की पुकार तो नहीं? ऋचा ने इधर उधर देखा और वह आवाज की दिशा में चल दी। बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी कीचड़ लग जाते हैं पैर में, और जहाँ थोड़ा पानी जमा रहता है ना, तो बच्चों को लगता है कि चलो इसमें ऐसे पाँव डुबाकर धो लिया जाए, है ना। तो वैसे ही शिखा भी पानी पीने के बाद जब उसके पैरों में कीचड़ लग गया था, तो उसने सोचा कि एक गड्ढा है, चलो इसमें पैर धो लिया जाए। तब तक वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। अब ऋचा अपने चारों तरफ देख रही है कि कहाँ गई शिखा, गई कहाँ, दिख क्यों नहीं रही है, अरे कहाँ चली गई। तो फिर वो देख रही कि अरे ये तो गिर गई है ना। तो फिर उसके बाद वो भागी भागी उस आवाज़ की दिशा में गई कि आखिर कहाँ से आवाज़ आ रही है, देखूँ तो। फिर देखिए, ऋचा ने देखा एक गड्ढे में शिखा एक गड्ढे में ऊब डूब रही है, कर रही है। वह गड्ढे के किनारे पहुंची, है ना। ऊब डूब का क्या होता है मतलब बच्चों, कि ऐसे बाहर निकलना फिर डूबना, ऐसे ऊब डूब, है ना। तो ऋचा को एक उपाय सूझा। उसने अपना दुपट्टा शिखा की तरफ बढ़ाया, जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। देखिए, अब दूसरा बच्चा होता तो कितना घबरा जाता, है ना। लेकिन शिखा ने उसके तरफ दुपट्टे को फेंका, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। शिखा अभी भी पानी में हाथ पैर मार रही थी। दीदी यह मैं कैसे करूं? तो ऋचा बोली, कोशिश करो, तुम यह काम जरूर कर लोगी। देखिए बच्चों, क्या हुआ, शिखा तो गड्ढे में डूब रही थी और वो घबरा भी रही थी। तब तक जैसे ही ऋचा ने देखा, वो भागी भागी वहां पहुंची और तुरंत उसने अपने बुद्धि से काम किया और वो दुपट्टा लेकर दुपट्टा वो फेंकी। किसके तरफ? शिखा के तरफ, क्योंकि शिखा गड्ढे में डूब रही थी और वो घबरा भी रही थी। लेकिन ऋचा तो बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने दुपट्टे को उसकी तरफ फेंका कि तुम इसको जल्दी से पकड़ लो और मैं खींच लूंगी। अब ऋचा गड्ढे की तरफ थोड़ी और खिसक गई। उसने कहा, अब तो तुम दुपट्टा को पकड़ सकती हो। ऋचा को यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से दुपट्टा छूट ना जाए। अब दुपट्टा वो फेंक रही है उसके तरफ, शिखा के तरफ, और शिखा जो है उसने दुपट्टा पकड़ लिया। ऋचा की मेहनत रंग लाई। शिखा ने उसका दुपट्टा पकड़ा और ऋचा ने उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगीं। तुम गड्ढे में कैसे चली गई? ऋचा ने पूछा। तो शिखा ने कहा कि पैर में कीचड़ लग गई थी, उसे धोने गई थी, अचानक पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में चली गई। देखा बच्चों, एक छोटी सी लापरवाही, यानी कि उसने ये नहीं सोचा कि गड्ढे में कितना पानी है नहीं है। वो गड्ढे में पैर और धोने गई, किनारे पे मिट्टी गीली होगी और वो स्लिप करके फिसल करके उसमें चली गई और उसे तो तैरना भी नहीं आता था, वो डूब रही थी, है ना। अब ऋचा ने अपनी बुद्धि लगाई। ऋचा ने सोचा कि कैसे इसे बचाया जाए।
तुरंत उसने दुपट्टा को फेंका और इस तरह से फिर उसने खींच कर उसे बाहर निकाला। तो उसने दुपट्टा पकड़ लिया था और उसके बाद दोनों गले मिल गईं घबराहट के मारे और रोने भी लगी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी, क्योंकि देखिए बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि नदी का पानी हो, पोखर हो, तालाब हो, गड्ढे में भी बच्चे कभी कभी डूब जाते हैं, क्योंकि इतना हाथ पैर मारने लगते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं बाहर, और उसके बाद डूबने जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है कि गड्ढे में कितना पानी है ना, और इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है उन्हें। और छोटे बच्चे तो ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि जब उनके सर से ऊपर पानी हो जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएंगे ना। तो बच्चों, कभी भी गड्ढे जब भर जाएं बरसात के मौसम में तो उसमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए फिर क्या हुआ कहानी में। शिखा ने रोते रोते बताया, उसकी मैं तो पैर धोने गई थी और मैं फिसल गई। दोनों बहनें स्कूल पहुंची। उनके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। शिक्षिका को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर ऋचा ने सारी बात बता दी। तो उन्होंने ऋचा की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब तो चारों तरफ ऋचा की बहादुरी की चर्चा होने लगी, क्योंकि ऋचा बिल्कुल भी नहीं घबराई, है ना। दूसरा बच्चा होता तो वो रोने लगता, घबरा जाता या भाग जाता, हो सकता है ना, या वो घर जाता फिर किसी को बुला कर लाता। तो तब तक तो शिखा बेचारी मुसीबत में पड़ जाती या डूब भी सकती थी, है ना। बच्चों, यह एक सच्ची घटना है। ये जो अभी आपने कहानी देखी बच्चों, ये सच्ची घटना है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऋचा कौन है? ऋचा वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के एक छोटे से गांव बेदौलिया में रहती है। गांव के ही स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। वह अपने भाई बहनों के साथ समय से स्कूल जाती है। और ऋचा जैसी हजारों बेटियां हमारे बिहार में हैं, जिन पर हमें गर्व है। बच्चों, ये जो आपने कहानी देखी, ये है एक बहादुरी की कहानी, बहादुर ऋचा की, यानी साहसी ऋचा की कहानी। ऋचा ने बिल्कुल भी अपने साहस को नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी वह नहीं घबराई, और उसने तुरंत मदद करने के लिए सोचा, मदद करने के उपाय किए। बिहार में बरसात के मौसम में बहुत जब बारिश होने लगती है, बहुत सारी नदियों में उफान आ जाता है, यानी कि नदियाँ लबालब भर जाती हैं। बहुत सारी जगहों में बाढ़ भी आ जाते हैं। और उन बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जिन बच्चों को तैरना नहीं आता, वे पानी में न जाएं। और अगर कोई डूब रहा हो तो बिना पानी में गए भी आप बचा सकते हैं लोगों को। कैसे? उनके तरफ रस्सी फेंककर, बांस को आगे बढ़ाकर, या धोती में आगे की तरफ कुछ बांधकर उनके तरफ फेंकिए, या साड़ी में भी आगे की तरफ बांधकर, ईंट पत्थर कुछ भी बांध के जोर से आप वहाँ तक फेंक सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आपके आसपास ही बहुत सारे संसाधन हैं जिनके द्वारा आप लोगों को बचा सकते हैं। जब तक आप तैरना नहीं जानते हैं तब तक आप पानी के अंदर नहीं जाएं। बच्चों, ऐसी छोटी छोटी कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर आप पानी में डूबने से बच सकते हैं। तो कभी भी बरसात के दिनों में गड्ढों में, तालाब में, नदी में या पानी भरी हुई जगह पे खिलवाड़ ना करें, खेलने ना जाएं। और कभी भी अकेले नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने या नदी पार करने की कोशिश ना करें। जब भी आप बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हैं, है ना। और जब भी आप इन सारे जगहों में जाएं, आप किसी बड़े लोगों के साथ ही जाएं। और जहां आपको नहीं पता है कि पानी कितना है, वहाँ एक बांस अगर आप साथ में रखते हैं
तो बांस को आप उसमें डालकर नदी की गहराई का, गड्ढे की गहराई का या पोखर तालाब उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप अपनी क्षमता के अनुसार जब आप सक्षम हो जाएं, जब आप तैराकी सीख जाएं, तभी इन सारे चीज़ों को अपनाएं। और ये है कि अगर आप में साहस है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके भी डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अब आप बताइए बच्चों, याद होगा आपको सीखा कौन थी? बताइए बताइए, क्या कहानी आपको याद है? कुछ याद आ रहा है तो सोचिए और उसका जवाब दीजिए। तो सीखा ऋचा की बहन थी। सीखा और ऋचा दोनों बहनें थी, है ना? हमने तो इस कहानी में यही पढ़ा है। तो चलिए आगे देखिए। बच्चों, आप ये बताइए कि सीखा का स्वभाव कैसा था? इस कहानी के अनुसार बताइए, इस कहानी के आधार पर कि सीखा का स्वभाव कैसा था। सोचिए। हाँ, देखिए बच्चों, सीखा चंचल स्वभाव की लड़की थी, है ना? क्योंकि वो तुरंत पानी पीने चली गई, फिर पैर धोने चली गई, मतलब बहुत तेज, बहुत चंचल, है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप ये बताइए बच्चों, ऋचा कैसी लड़की थी? क्या ऋचा का स्वभाव आपको अच्छा लगा? बताइए कैसी थी ऋचा? सोचिए सोचिए। तो ऋचा बहुत साहसी और सबकी मदद करने वाली लड़की थी, है ना? क्योंकि उसने अपने साहस का परिचय दिया, वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। हाँ, ऋचा बहुत साहसी और मदद करने वाली लड़की थी। चलिए बच्चों, ये बताइए कि ऋचा और शिखा जल्दी जल्दी कहाँ जा रही थीं? और इन रास्ते में जाने के क्रम में उनका पैर फिसल गया था, है ना? और शिखा गिर गई थी गड्ढे में, पानी में। तो ऋचा और शिखा जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी, क्योंकि बारिश रुकी थी और वो दोनों तैयार होकर स्कूल जा रही थीं। चलिए बच्चों, बताइए, हमने अभी बात भी की है कि किस मौसम में चारों तरफ कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो जाता है? बहुत अच्छे, आपको तो बिल्कुल याद है। हाँ, ये कब होता है बच्चों? बरसात के मौसम में चारों तरफ कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो जाता है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताइए बच्चों कि कौन गड्ढे में गिरकर डूब रहा था? कुछ याद आया? क्या आप बता सकते हैं कि गड्ढे में कौन गिरा था? बताइए। हाँ, शिखा गड्ढे में गिरकर डूब रही थी, है ना? क्योंकि शिखा गई थी गड्ढे में पैर धोने और वहाँ वो उसका पैर फिसल गया था। बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको। चलिए, बहुत अच्छे। ऋचा ने शिखा को डूबने से कैसे बचाया था बच्चों? बताइए। कुछ याद आया? हाँ, तो ऋचा ने शिखा की तरफ अपना दुपट्टा फेंका और उसके सहारे उसने उसे बाहर की तरफ खींचकर उसे बचाया। देखिए, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, है ना? चलिए, अगर आप ऋचा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप घबरा जाते? क्या आप किसी को सहायता के लिए बुलाते? क्या करते? बताइए। तो मैं भी ऋचा की तरह साहस से जान बचाने की कोशिश करता, है ना? हाँ बच्चों, यही करना चाहिए। अगर आप किसी को मुसीबत में देखें तो यथासंभव उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, आप तैराकी नहीं जानते हैं तो आप डूबते हुए व्यक्ति को किस तरह से बचा सकते हैं? अभी हमने बात की थी कि अगर आप तैराकी नहीं जानते हैं तो आप पानी में ना जाएं, है ना? तो बताइए, आप किस तरह से बचा सकते हैं दूसरे को? कुछ याद आया कि आप किन किन चीज़ों से आप उसे बचा सकते हैं?
अगर आप तैराकी नहीं जानते हैं तो आप डूबते हुए व्यक्ति को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, है ना, डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं। जैसे बांस, लंबी सी बांस लाइए और उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, उसे बोलिए पकड़ने के लिए, या दुपट्टा है, या रस्सी है, या टायर के ट्यूब में एक रस्सी बांध कर, देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, है ना, इस तरह से भी आप फेंक कर उस डूबते हुए व्यक्ति को अपनी तरफ खींच सकते हैं, पकड़ने के लिए बोल सकते हैं, और उसे पकड़कर जब वो पकड़ ले तो उसकी सहारे आप उसे बाहर खींचकर निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए, ये तो थे कुछ उपाय कि आप डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जहाँ फिसलन भरी जगह हो, या नदी के किनारे हों, तालाब के किनारे हों, पोखर के किनारे हों, तो कभी भी आप वैसी जगहों पर खेल कूद ना करें या खेलने ना जाएं। और जब भी आप जाएं कोई आपके साथ हो, यानी कि कोई बड़े आपके साथ हों। और बच्चों, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगहों में उन स्थानों की पहचान पहले कर ली जाती है कि जहाँ ज़्यादा पानी भर जाते हैं। बच्चों को और बहुत छोटे बच्चों को भी उन स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वो वहाँ जाकर गिर ना जाएं, डूब ना जाएं। कभी भी जब आप विद्यालय से वापस घर लौटते हैं तो इन पानी भरे हुए जगहों में खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ही जानलेवा हो सकता है ना। और कभी भी जब आप तैराकी नहीं जानते हैं तो पानी में जाकर, पानी में उतरकर, पानी में छलांग लगाकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करें, है ना। और जब भी आप किसी को बचाना चाहते हैं तो इन्हीं आसपास आपके जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो अभी दिखाया गया, जिसके बारे में बात की गई, जिसके बारे में बताया गया, उन्हीं का उपयोग करके आप उसे बचा सकते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने साहसी ऋचा की कहानी देखी। कहानी देखकर बड़ा मज़ा आया। आपके मन में भी बड़ा साहस भर गया होगा कि मैं भी कुछ ऐसा ही बहादुरी का काम करूं। आप बहादुरी का काम कीजिए, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ। ऐसा नहीं कि जोश में होश ही खो दें, ऐसा नहीं करना है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। नमस्कार।